सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बताइए इंडियन बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। इसकी सीईओ हैं पद्मजा चुंदुरू। और अगर पूछा जाए किस बैंक का विलय हुआ था, मर्जर हुआ था इंडियन बैंक में, तो आंसर करना होगा इलाहाबाद बैंक का। आपको पता है ना, 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिए गए थे, तो वो आपको सारे पता होने चाहिए। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें हुआ था? कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक हमने देख लिया, इसका विलय हुआ था, मर्ज हुआ था इंडियन बैंक में। उसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ था? 2 बैंक थे, एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना। बाकी अनफिनिश्ड जो ये बुक है, इसको किसने लिखा है? प्रियंका चोपड़ा ने। बताइए किसके नाम पर गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया? तो विद्या बालन। एसबीआई के अध्यक्ष का नाम दिनेश कुमार खरा है। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया था और आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी लॉन्च किया इन्होंने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके सीईओ सलील पारिक हैं। अभी 7 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली ये चौथी कंपनी बनी है। पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे पे टीसीएस है और तीसरे पे एचडीएफसी है। बताइए 100% टीकाकरण वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। और 100% टीकाकरण वाला पहला गांव कौन सा बना? तो जम्मू कश्मीर का वैयान गांव। 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी बना था कौन सा? लद्दाख। अच्छा, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। और 100% ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला पहला शहर, यानी कि 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ पानी आपको मिलेगा, ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? सुजल अभियान। और वैसे भारत सरकार का लक्ष्य क्या है हर घर तक नल से जल पहुंचाने का? 2024 का है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम क्या है? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। बताइए वर्ल्ड योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। इस बार हमने 7वां वर्ल्ड योगा डे मनाया, जिसकी थीम है योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन ने जो इसकी थीम दी है वो है योगा फॉर वेलबींग। बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। और आपको याद होगा भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं विनय बदवार। इनका नाम अभी आपके करंट अफेयर्स में था, क्योंकि इनको अभी ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था, याद रखना ये। अच्छा, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम क्या रही? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। बताइए वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये मनाते हैं 23 जून को। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ये भी 23 जून को। और अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब होता है? डे ऑफ सी फेयरर, ये 25 जून को होता है। इसकी थीम थी शी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, यानी कि नाविक
शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो एमएसएमई डे मनाते हैं 27 जून को। इसकी थीम क्या थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। बताइए जून महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? सोफी एक्लेस्टोन को, ये इंग्लैंड की है। और इसमें पुरुषों में बात करेंगे तो डेवॉन कॉनवे चुने गए थे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो यह है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। और अभी देखिए जनवरी से लेके जुलाई तक के ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखो, जनवरी में अगर पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत को चुना गया था, महिलाओं में शबनम इस्माइल को जो कि साउथ अफ्रीका की है। फरवरी में पुरुषों में आर अश्विन चुने गए थे, महिलाओं में इंग्लैंड की टेमी बेमॉन चुनी गई थी। मार्च के महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार चुने गए थे और महिलाओं में लिजेल ली चुनी गई थी जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अप्रैल महीने में पुरुषों में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और महिलाओं में एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। मई महीने की बात करेंगे, पुरुषों में मुशफिकुर रहीम चुने गए थे जो कि बांग्लादेश के हैं और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस चुनी गई थी जो कि स्कॉटलैंड से है। जून महीने का हमने देखा, पुरुषों में डेवॉन कॉनवे चुने गए थे जो कि न्यूजीलैंड के हैं और महिलाओं में सोफी एक्लेस्टोन चुनी गई थी। अभी कुछ दिन पहले हमने जुलाई महीने का पढ़ा था। चलिए ये आपका होमवर्क प्रश्न रहेगा, जुलाई के महीने में पुरुषों में और महिलाओं में किसे चुना गया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब फरवरी 2022 में कहां पर होगा? होगा तो वहीं पर जहां पे पहले होने वाला था, हरियाणा के पंचकूला में। लेकिन पहले नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन अब बोला गया ये फरवरी में होगा और इसका मैस्कॉट है धाकड़। याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा संस्करण है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पे होगा? कर्नाटक में होगा 2021 में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हुआ था अभी 2021 में, कहां पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। बताइए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे स्थापित किया गया? पटना, बिहार में। भारत का जलीय जीव है ये गंगा नदी डॉल्फिन, उसके संरक्षण के लिए ही ये स्थापित किया गया है। बताइए द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नाम की बुक को लिखा किसने? अशोक चक्रवर्ती ने। बुक से एक नाम याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने जो कि फ्रांस के लेखक हैं। इन्होंने इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार जीता है। बताइए किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा असम ने। असम में अभी 2 नए नेशनल पार्क बने, अभी तक 5 थे, अब 7 हो गए। तो वो 2 नए कौन से बने? एक तो छठा बना है रायमोना नेशनल पार्क, याद रखना ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और 7वां, या आप कह सकते हो भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, याद रखना ये। और देखो आस्था और संस्कृति से आपको याद आएगा, अभी वैदिक शिक्षा संस्कृति बोर्ड ये कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो आंसर होगा राजस्थान। बताइए किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। आपको पता है यूरो कप 2020 ये जीता था इटली ने हराया था इसमें इंग्लैंड को। और आपसे पूछा जाए कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आप जानते ही हो कहां पे होंगे? कतर, दोहा में। बताइए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की? आंसर होगा असम ने। तो कोविड-19 में जिनके पति का निधन हो गया है उन विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा आप तो बताओ इंटरनेशनल विडो डे ये कब मनाया जाता है? फिर बताइए हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन ये कहां पे किया जाता है? पुरी, उड़ीसा में। उड़ीसा में ही रजा पर्व त्योहार भी मनाया जाता है, नुआखाई त्योहार भी मनाया जाता है, धानु जात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अभी किस आईआईटी ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया? आईआईटी मंडी। तो किसान जो है ये आलू के पत्तों की फोटो खींच करके इस एप्लीकेशन से पता लगा पाएंगे कि जो उनकी आलू की फसल है उसमें रोग लगा। फिर बताइए किस भारतीय ने सिंगापुर में सिंबलम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता था? गणेशन संधिराकासन ने। तो सिंबलम याद रखना ये तमिलनाडु क्षेत्र का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बन गए कौन? अबी अहमद। इथोपिया जिसकी कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी है इथोपियन बिर, आप जानते होंगे।
2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था अबी अहमद ने। नोबेल शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। इसके अलावा बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। याद रखना ये। फिर बताइए यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीत लिया है। बताया था आपको, किसे हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। ये हुआ भी इंग्लैंड में ही था। अच्छा बताइए विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और इस तरह से ये सबसे युवा व्यक्ति बन गई नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम मलाला। बताइए किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। ये हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं और इनका एक अभियान है हंगर हैज नो रिलीजन, जिसमें ये हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसीलिए इनको ये सम्मान मिला, ये पुरस्कार मिला। बताइए विंबलडन की जूनियर चैंपियनशिप को किसने जीता? समीर बनर्जी ने जीता है। भारतीय अमेरिकी हैं ये। और किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में से एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया? डीआरडीओ और एआईसीटीई। डीआरडीओ मतलब तो आप जानते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी है। एआईसीटीई मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसके चेयरपर्सन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। तो बताइए किससे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बाबू राम को। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई थे। मरणोपरांत मिला इनको ये सम्मान। इसके अलावा कीर्ति चक्र मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हसन भट्ट को। तो ये दोनों नाम याद रखना। अच्छा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? सियाचिन ग्लेशियर से है। भारत में दिव्यांग लोगों के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में ये एक अभियान है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसका नाम है। और इसको लॉन्च किसने किया? अभी हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने। कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया HCL फाउंडेशन ने। HCL का हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके CEO सी विजय कुमार है। आपको बताया अभी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई। कौन सी? HCL। पहली TCS, दूसरी इन्फोसिस और अब तीसरी HCL। किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट बनाया? तो इंडोनेशिया के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के ये रोबोट बनाया है। तो काम क्या करेगा ये? तो कोविड के समय जो आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनको खाना वगैरह देने का काम करेगा ये। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा। और आपको याद होगा इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में दुनिया के 2 शहरों को चुना गया था, एक तो जकार्ता और एक भारत से था। कौन सा? इंदौर। इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। बताइए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई? तो आंसर होगा इंडिगो। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने बनाया। मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल बन गया। कौन सा? एम्स दिल्ली। और आपको याद रखना है एम्स जम्मू के पहले डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर शक्ति गुप्ता। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बताइए एथलीटों का समर्थन करने के लिए पैरालंपिक समिति के साथ समझौता किया किसने? इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, CEO पद्मजा चुंदुरु है। इसकी टैगलाइन होती है योर ऑन बैंक। और आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से शुरू हो रहे हैं? अभी 24 अगस्त से। और इसमें ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु हैं। हाई जंपर है, तमिलनाडु से हैं। बताइए किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नए हैं। कौन? MK स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। बताओ क्या नाम है? मुहिउद्दीन यासीन। और कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है, जहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। मलेशिया रिंगित यहाँ की करेंसी है। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना प्लीज़। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ